Audio Jungle. Audio Jungle. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। खासकर इस नए वीडियो में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम देर ना करते हुए आज की स्टडी में सीधे हम जंप करेंगे। सो लेट्स हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे, और आप लोगों के लिए मेरी यहाँ पर एक तरह से प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी रहें, प्रभु आपके संग और साथ रहने पाए। तो आइए, जो हमारा आज का जो स्टडी का जो हमारा पोर्शन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 पद को हम खासकर से देखेंगे। और इस 20 पद का जो संदर्भ है उस संदर्भ को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मत्ती 18 और वचन जो 20 है, ये कई बार कई सारे लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा मिसकोट किया जाता है। कई बार इस वचन को कई सारे मसीह भाई बहन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे एक तरह से प्रचार भी करते हैं। तो इस वचन का जो वास्तविक कॉन्टेक्स्ट है, वास्तविक जो संदर्भ है, उसको जानना हर एक मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। और ना केवल मत्ती 18 उसका 20 वचन को, लेकिन बाइबल का हर एक वचन का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है। और जब कभी भी वचन को हम लोग सुनते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, संदेश देते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही एक तरह से प्रीचिंग करना, संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए आज हम मत्ती 18 उसका 20 पद का कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ जानने की कोशिश करेंगे। जब हम मत्ती 18 उसका हम लोग 15 पद से देखते हैं, 15 पद से लेकर के 20 पद तक, यही इस आयत नंबर 20 का कॉन्टेक्स्ट है। आयत नंबर 15 से इसका कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। और जब हम लोग आयत नंबर 15 से लेकर के आयत नंबर 17 तक देखते हैं तो वहाँ पर देख पाते हैं कि यदि दो भाइयों के विरुद्ध में यदि कोई वाद विवाद होता है, या यदि कोई एक भाई किसी दूसरे भाई के विरुद्ध में कुछ अपराध कर देता है, कुछ मिस्टेक, गलती कर देता है, तो उसको किस रीति से सुलझाना है, उसको किस रीति से उस विवाद को समाप्त करना है। यीशु मसीह बताते हैं, आयत नंबर 15 में साफ साफ लिखा है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा किसी भाई के साथ नहीं बन रहा है, या कोई भाई तुम्हारे विरुद्ध में कुछ अपराध किया है, तो सबसे पहले अकेले में जा करके उससे मिल, उसे समझा। उसने जो किया है, तुम्हारे विरुद्ध में जो अपराध किया है, उस अपराध को उस भाई को जा करके बताओ, उसको समझाओ। और यदि वो भाई अपने अपराधों को मान लेता है और उस बातों को जो तुम बोलते हो समझ लेता है, अपना गलती एक्सेप्ट कर लेता है, तो तुमने उस भाई को पा लिया है। तुमने उस भाई को क्या कर लिया है? पा लिया है। और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह मतलब तुम्हारा भाई, जिस भाई ने तुम्हारे विरुद्ध में अपराध किया है, यदि वह तुम्हारी बातों को अंगीकार कर लेता है, मान लेता है, सुनता है तुम्हारी, मतलब तुमने अपने भाई को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। जो तुम्हारे बीच में जो रिश्ता टूटने वाला था वो अब टूटेगा नहीं, लेकिन बच जाएगा। लेकिन जब हम 16 पद देखते हैं तो क्या लिखा है? यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और 17 में, यदि वह उनकी भी ना माने तो कहाँ जाना है? चर्च में जाना है। और यदि वह चर्च के लोगों की भी बातों को नहीं सुनता है तो उसको अन्य जातियों के हवाले कर देना है।
इस रीति से प्रभु यीशु मसीह एक प्रोसेस बताते हैं कि यदि कोई भाई तुम्हारे विरुद्ध में अपराध करता है तो उस भाई से किस रीति से उस मामले को सुलझाना है, किस रीति से उस भाई को बचाने की कोशिश करना है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और जब हम 18 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। उससे पहले जब हम 16 पद देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 2 या 3 जन को साथ में ले जा, ताकि 2 या 3 जन की गवाही से निश्चित की जाए। गवाहों के मुंह से जो बात निकलेगी, जिस राय पर 2 या 3 जन सहमति जताएंगे वो बात निश्चित की जाएगी। और ये शब्द 2 या 3 जन, यही शब्द आयत 20 में भी दर्ज किया गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। और ये उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है जो लोग खासकर से विश्वासी हैं, जो लोग खासकर से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो चेले हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है। और ये मत्ती 18:20 का जो संदर्भ है, ये संदर्भ 15 से शुरू होता है कि यदि तुम लोग 2 या 3 जन, यदि 2 जन में अगर किसी बात को लेकर के विवाद है या एक भाई किसी दूसरे भाई के विरुद्ध में कुछ अपराध किया है, तो उस बात को जब 2 या 3 जन मेरे नाम में हो करके 2 या 3 जन गवाही देते हैं और उस बात को सच्चा ठहराते हैं, तो उनके बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि वे मेरे नाम से आते हैं। हालेलुया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यहाँ पर एक तरह से प्रार्थना का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, प्रार्थना का संदर्भ नहीं है, लेकिन कई बार मसीह भाई बहन मिस कोट कर लेते हैं कि बाइबल में मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं उनके बीच में होता हूँ। ये वचन एक तरह से उस विवाद को सुलझाने के संदर्भ में है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं और उस विवाद को जो 2 भाइयों के बीच में हुआ है उसको सुलझाते हैं, तो उस सुलझाने के बीच में जब 2 या 3 जन उस बात को एक ही बात पर राय देते हैं तो उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। उसको ठीक करने में मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी सत्य के साथ हूँ, क्योंकि वे मेरे नाम से कर रहे हैं। हालेलुया। ये है संदर्भ, और ये इस संदर्भ को हमें जानना है और हमें जहाँ कहीं भी मन आता है वहाँ पे हमें कोट नहीं कर देना है कि मत्ती 18:20 में साफ साफ लिखा है कि जहाँ 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु उनके बीच में होता है। ये इसका संदर्भ अलग है, लेकिन कई बार इसका कोट अलग तरीके से कर लेते हैं मसीह भाई बहन लोग। लेकिन हमें इस वचन के संदर्भ को जानना है कि ये वचन का संदर्भ ये है कि जब एक भाई किसी दूसरे भाई के विरुद्ध में अपराध करता है, तब 2 या 3 जन विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वे लोग जब उस बात को लेकर के एक राय देते हैं तो उनके राय में प्रभु यीशु मसीह भी सम्मिलित होता है और प्रभु यीशु मसीह भी उनके राय से एग्री होता है। जब 2 या 3 जन एक ही बातों के लिए गवाही देते हैं तब, और खासकर से कौन लोग गवाही देते हैं? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग। तो इस वचन के संदर्भ को जानना हर एक मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूं कि इस मत्ती 18 उसका 20 पद का वास्तविक संदर्भ को आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। थैंक यू सो मच।